चैप्टर पढ़ रहे हैं और रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना, जैसे कि 75 है और 15 है। 15 और 75 के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? तो एक रिश्ता निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। जैसे ये 75 और 15 है, या तो 75 में 60 माइनस कर दो तो 15 हो जाएगा, या इस 15 में 60 जोड़ दो तो ये 75 हो जाएगा। तो जब भी आप प्लस करते हैं और माइनस करके दो नंबर्स के बीच में रिलेशन लाते हैं तो इसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंस करना। लेकिन अगर इसी रिलेशन को आप डिवाइड के थ्रू लाते हो, 75 में 5 से डिवाइड करो तो रिजल्ट 15 आ जाएगा, और अगर इस 15 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये 75 हो जाएगा। तो जब दो नंबर्स के बीच में रिश्ता निकालने के लिए हम लोग या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इस रिश्ते को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो में कम से कम 2 आइटम होना चाहिए और दोनों का दोनों एक ही लक्षण का हो। अब जैसे मान के चलो ये 100 मीटर है और यहाँ 1 किलोमीटर है, तो ये रेशियो नहीं माना जाएगा। अगर ये मीटर है तो मीटर को या तो किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो, ठीक है। और जैसे ही तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, अब जब मीटर में बदल दिए तो अब मीटर लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको। अब मीटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो डाटा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है। अगर कोई चीज़ है, कोई काम 2-3 आदमी मिल के कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ इनकम होगा। तो अगर ये प्रॉफिट और लॉस आपस में बांटना हो तो कैसे बांटे, प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। रिक्शा में बैठने के पहले भाड़ा तय कर लो, क्या समझे। अगर तुम रिक्शा में या ऑटो रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहे हो, ए भाई रुक रुक रुक, कहाँ, बोला चल वहां तक, रेलवे स्टेशन चल, बोला चलो। अब आप यहां से उतरे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, उतरे, दुकानदार को बोले कितना, बोला 500, बोला 500 इतना कैसे, बोला मेरा रेट तो यही है। अब लड़ाई होगा कि नहीं होगा। बेहतर क्या था, पहले रुकना, रेलवे स्टेशन जाना है, कितना लेगा, बोलेगा 500, चल भाग यहां से। करते कि नहीं करते। रिक्शा में बैठने के पहले भाड़ा तय कर लो अगर भविष्य में नहीं लड़ना है तो। और जहां 2-3 आदमी मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो भविष्य में झगड़ा होगा ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले ही उसका जुगाड़ कर लेना है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जो भी समझदार लोग होता है ना, जो थोड़ा कमजोर बुद्धि के लोग होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर, वो प्रॉब्लम आने के बाद पहले तो दम भर पटका पटका के रोते हैं और उसके बाद सोचते हैं हे भगवान क्या हो गया मेरे साथ। समझदार लोग जो होता है ना, वो प्रॉब्लम आने के पहले ही तैयारी कर लेता है। अब तुमको नहीं मालूम है कि अभी भोरे भोर ब्रेकफास्ट करके आया और दोपहरिया में भूख लगेगा, तो जब पूरा भयंकर जान निकलने लगेगा उस समय जाओगे खाना बनाने कि पहले ही बनाओगे। कुछ लोग होता है ऊपर वाले की दुआ होगी तो मिल जाएगा भोजन, तो उनको कभी नहीं मिलता है। हम लोग कॉमर्स वाले हैं, जो काम करना है उसको हम लोग पहले ही सोचेंगे, थिंकिंग बिफोर डूइंग। समझ पा रहे हैं। तो मान लो कि अगर ये ए और बी हैं, 2 भाई साहब बिजनेस करना चाहते हैं। ये लोग बोले कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर मतलब क्या, एक हम एक तुम। तो इसको क्या जोड़ के लिखोगे, दोनों को जोड़, अब डिवाइड कर, क्या हो गया 1/2 और 1/2। 1/2 को बोलते हैं आधा, हाफ।
अगर ये रेशियो ऐसा होता 3:2 तो क्या लिखते? 3/5 2/5। अगर ये रहता 4:3 तो क्या लिखते? 4/7 3/7। ध्यान देना, रेशियो को आप 3:2 के जगह 3/2 भी लिख सकते हो, ये भी एक नियम है। समझ में आ रहा है बात? ये बेसिक चीज थोड़ा आपको समझना जरूरी है। अब सोचो कि अगर ये 500 रुपया को 3:2 में एक्स ए एंड बी में बांटना है, तो ए का शेयर क्या होगा? 3:2 को क्या लिखे? 3/5। ए का शेयर क्या होगा? तो ये 500 का 3/5 कितना हो जाएगा? और ये 500 का 2/5 कितना हो जाएगा? 200। समझ पा रहे? ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है बात? ध्यान देना कि ये एक्स और वाई दो लोग पार्टनर थे और ये लोग 3:2 में लाभ हानि बांटते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके बिजनेस में एक जेड आया नया पार्टनर। अब बोला भैया हमको 1/5 शेयर दो। तो अब जेड के आने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो तीनों में बटेगा या सिर्फ दो में? तो ये एक्स वाई और जेड के बीच रेशियो क्या होगा वो आपको निकालना है। पहले जेड के आने के पहले जो भी प्रॉफिट होता या लॉस होता था कौन लेता था? एक्स और वाई। अब जेड एडमिशन हो गया, नया पार्टनर आ गया, तो अब जो प्रॉफिट होगा अब ये तीनों में बटेगा। तो तीनों में कैसे बांटेंगे समझना। हम लोग इंडियन हैं, भारतीय लोगों का लक्षण एक खास होता है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले मेहमान को खिलाते हो या पहले अपने खाते हो? ये सब लोग मेहमान ही बोल रहे हो ना। ये हम लोग पूरा इंडिया का, चाहे कोई हो जात का लक्षण ये है अपने लोगों का कि घर में मेहमान आया पहले उसको खिलाओ उसके बाद अपना। तो ये परिवार था जिसमें मालिक थे एक्स वाई, नया मेहमान कौन आया? तो ध्यान देना, अब यही थ्योरी पर ये फार्मूला बन रहा है। माना लेट टोटल प्रॉफिट आफ्टर जेड एडमिशन, जेड एडमिशन के बाद टोटल प्रॉफिट 1 है। ये 1 लाख 1 रुपया 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, 1 है। तो ये 1 किस में बटेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। x और y का क्या होगा पता, लेकिन जेड को तो देना ही पड़ेगा, मेहमान है वो। तो सबसे पहले जेड का 1/5। तो जेड को देने के बाद जो बचेगा वो x और y बांटेगा आपस में। तो x और y का शेयर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 दैट इज 5 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तब ये 4/5 में x का शेयर क्या होगा? तो x शेयर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 4/5 यानी 12/25। y का शेयर क्या होगा बाबू? 2/5 ऑफ 4/5 दैट इज 8/25। अब देखो यहां x y z, इसमें 12/25 8/25। ध्यान देने एक बात ध्यान देना कि सबका नीचे 25 है, तो जेड का नीचे ही 25 होना चाहिए। अब 25 में ऊपर में देख 12 हुआ 8 20 हो गया, तो 20 और 25 में कितना का अंतर है? तो इसका शेयर हो जाएगा 5/25। समझ में बात आया? या फिर इसका दिया हुआ है 1/5। अगर सबका एलसीएम में 25 है, 25 करने के लिए इसमें हम किससे गुना करें? तो फिर हो जाएगा 5/25। तो नया पार्टनर का एक्स वाई जेड के बीच में बटेगा 12:8:5 में। आंसर
क्या ये बात समझ में आया या नहीं? मान लेंगे कि जेड के आने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 है। अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो सब पार्टनर में बटेगा। तो सब पार्टनर मतलब एक्स, वाई और जेड। यहां नया कौन है? मेहमान। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से जेड को दे दो। अब जो बच जाए उसको एक्स और वाई में बांट दो। तो जेड को देने के बाद बचा कितना? 4/5। ये 4/5 को 3:2 में बांटेंगे। तो x का हो गया 3/5, y का हो गया 2/5। तो क्या लिखे? 3/5 ऑफ 4/5। क्या कोई डाउट? चलो नोट करते चलो।